हिंद, वंदे मातरम। मैं अनिल प्रजापत आपका एक्टिव स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पूछे जाने वाले वे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले जिसके आधार पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, आज इस क्लास में हम वो सीखने जा रहे हैं। बच्चों, पेन और कॉपी लेके बैठिए, मजा नहीं आएगा। आप प्लीज अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कैसे बनता है और कैसे उसे याद करते हैं सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा चार्ज। चार्ज जो है उसको Q से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है N इंटू इलेक्ट्रॉन, जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक है करंट। करंट लेते हैं भैया, करंट टॉपिक है हमारा। तो करंट का फार्मूला होता है, जहां करंट को हम I से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है Q बाई टी। अब Q तो समझाने का नहीं, Q है हमारा चार्ज और T है टाइम। तो मैं यहां लिख देता हूं, Q है हमारा चार्ज, ये केवल नोट से बेटा, टाइम। ठीक है, तो यहां चार्ज को Q से और टाइम को T से हम डिनोट कर रहे हैं। अब बात आती है इसकी यूनिट की, तो Q का जो चार्ज इसका यूनिट होता है वो कूलाम होता है और टाइम हम इसको सेकंड में नापते हैं। तो इस तरीके से 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो जाता है किसी वायर के अंदर, तो हम उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। आईएमपी क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूनिट जो है, यूनिट पूछना, फार्मूले पूछना, ये 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल या 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और आपको फिर दूसरे को झांकना पड़ता है कि कौन बता दे मेरे को। तो आप केवल इसकी स्टडी कर लो, कॉपी पेन लेके बैठो, अभी तक देख ही रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठते क्यों नहीं हो, बैठो ना। नया टॉपिक वोल्टेज। वोल्टेज, ये वोल्टेज ले लिया हमने। वोल्टेज का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाय Q। ये W बाय Q, इसका मतलब क्या हुआ, कोई Q चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लाने के लिए, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में पकड़ के लाने के लिए हमें वर्क डन जो करना पड़ता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। और आप अभी डेफिनेशन पे मत जाओ, मैं आपको केवल फार्मूले बता रहा हूं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q। और ये फार्मूले को आपने डब्बे में डालना है और यहां पर इसी प्रकार इसकी यूनिट की बात करें तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल। क्या होती है बच्चों, जूल। और चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ये कूलाम हो गई। ठीक है, तो 1 कूलाम चार्ज पर काम करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज या वोल्ट, सॉरी वोल्ट, क्या बोलेंगे इसको, वोल्ट। ये ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस आता है। क्या आता है, रेजिस्टेंस। जैसा कि आप रेजिस्टेंस का मतलब जानते हो, क्या, कि करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करना। करंट किसी वायर के अंदर फ्लो हो रहा है तो उसमें रुकावटें पैदा करना किसका काम है बेटा, रेजिस्टेंस का काम है। पर रेजिस्टेंस के बारे में समझाया किसने, ओम बाबा ने समझाया। तो ओम बाबा क्या कहता है, वो बोलता है कि V प्रोपोर्शनल टू I। V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। और हमारा यही फार्मूला है, जहां पर आप सब जानते हैं कि V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट और R फॉर रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का यहां से हम फार्मूला निकालें तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये हमारा फार्मूला बन गया रेजिस्टेंस का, V अपॉन I, जहां पर V को हम वोल्ट से नापते हैं और I को एम्पियर से नापते हैं। और वोल्ट अपॉन एम्पियर मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, ओम। क्या बनाते हैं बच्चों, ओम्स। तो आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है तो आप बताना, ओम। अब हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर।
कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब यही जो रजिस्टर है उनको हम बेसिकली दो तरीके से जमाते हैं। पहला तरीका ये, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके का होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और डायरेक्टली जुड़ेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डेड डेड डैश। तो जब सीरीज का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए इक्विवेलेंट का फार्मूला, R इक्विवेलेंट का फार्मूला ये बनता है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल केस में, ये सीरीज के केस में, ये किसके केस में, सीरीज के केस में, और ये पैरेलल के केस में। पैरेलल का केस का मतलब ये इस टाइप का, भूल गए हो तो बता देता हूं, ये मेरी रिवीजन क्लास है, ठीक है। ये फुल क्लास नहीं बच्चों, ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास को रिवीजन क्लास जैसे ही लेना, ठीक। तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बात करें तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 चलते जाएगा, ये फार्मूला बनाते चलो। तो ये तो हो गए फार्मूले, और आगे और फार्मूले खूब है, पढ़ते चलो। चल अब आता है हमारा रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रो से। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। लास्ट ईयर सीबीएसई में पूछा गया था रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी क्या होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किसी तार की लंबाई बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस भी हो जाता है, बढ़ जाता है, और अगर तार की लंबाई घटा दे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो R प्रोपोर्शनल टू दी एल लेंथ ऑफ वायर। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, या वायर को मोटा कर दे अपन, तो वायर को मोटा कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया ऑफ वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेते हैं तो ये लापाने आ जाता है, और प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, एक नया आदमी बैठेगा यहां पर रो, और ये L/A चलता रहेगा। अब मुझे रो रजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, तो R इंटू A/L। तो आप फार्मूला डायरेक्ट याद करें, रो इज इक्वल टू रा अपॉन एल, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रजिस्टिविटी हो गया। अब रजिस्टिविटी के बाद आता है वर्क डन। क्या आता है, वर्क डन, या हीट निकालने को आता है, या एनर्जी निकालने को आता है, एनर्जी कंजप्शन। तो सबका एक ही फार्मूला है, टेंशन मत लेना, ये सब इनका घर का नाम एक ही है, घर का नाम, स्कूल का नाम सब एक ही है, वर्क डन, हीट, एनर्जी सब। तो आप क्या यहां से देखो, W फॉर वर्क डन निकालना है तो Q की वैल्यू, Q का मल्टीप्लाई किस में कर दूंगा, वोल्टेज में कर दूंगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ। देखो देख रहे हो ना, VQ। अब यहां पर Q निकालना मुझे, तो एक काम करते हैं बच्चों, देखो ये Q है ना, ये Q की वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं, तो I को, ये T को I में डाल देता हूं, तो Q की वैल्यू एक अलग फार्मूला बना देते हैं अपन यहां पर, कि Q का फार्मूला क्या होता है, IT। क्या हो गया, एक फार्मूला और हो गया, Q का क्या फार्मूला हो गया, IT, और यही Q यहां डाल देता हूं, यहां पुट कर देता हूं, तो Q की वैल्यू क्या हो गई, IT। इस प्रकार वर्क डन का फार्मूला हो गया VIT, वीट। तो कभी हीट निकालने को आए तो ये फार्मूला यूज करना, वर्क डन निकालने का आए तो ये फार्मूला यूज करना, और एनर्जी पूछे तो भी यही फार्मूला यूज करना, अगर वोल्टेज, करंट और टाइम दे रखा हो तो, ठीक है। अब हम पावर को समझते हैं। पावर के कितने फार्मूला होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे फार्मूला होते हैं, पर हमें तो 4 पता है भी इस चैप्टर में जो यूज होना है। तो हम पावर का सबसे पहला फार्मूला क्या होगा, देखो पावर का एक ही फार्मूला होता है बेटा, क्या, वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों, वर्क डन अपॉन टाइम। अभी वर्क का फार्मूला लाए ना, इसको, इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, VIT अपॉन T,
और टी से टी कैंसल, तो पावर का फार्मूला बन गया क्या, वी आई। क्या आ गया, पावर का फार्मूला क्या हो गया, वी आई। अब आपको यह भी फार्मूला याद करना पड़ेगा, यह भी याद करना पड़ेगा। तो पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, अब तीसरा फार्मूला पैदा करते हैं अपन। तीसरा फार्मूला कैसे पैदा करते हैं, तो बाबा ओम के पास जाओ, ओम्स लॉ कहां है, V इज इक्वल टू आई आर, जबकि V की वैल्यू कितनी है, आई आर। तो आप यहां पर इस दूसरे नंबर के फार्मूले में V की वैल्यू पुटअप कर दो, क्या है बेटा, आई आर, और ये आई पुराना वाला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो तीसरा फार्मूला और बन गया, क्या बोलेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब चौथा फार्मूला निकालिए, फिर उसी पे फोकस करेंगे, सेकंड नंबर वाले फार्मूले पे, P इज इक्वल टू वी आई। अब यहां पर B को एज इट इज रखूंगा, और आई देखते तुम, आई कहां रखा है भैया, ये आई यहां से ही निकाल लो, यहीं से निकाल लो। मैं इस फार्मूले को इधर लिख देता हूं, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहां पर आई की वैल्यू निकालेंगे तो आर नीचे पहुंच जाएगा V के, तो आई का फार्मूला क्या हो गया, V अपॉन आर। तो यहां V, ये V और ये आई का फार्मूला क्या हो गया, V अपॉन आर। तो मेरा नया फार्मूला क्या बन गया, V में V का मल्टीप्लाई करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये चार फार्मूले हैं जो बेसिकली ये यूज होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला यूज नहीं होना है। और कैसे करना है यह भी बता देता हूं। देखो ये पहला फार्मूला, अगर वर्क डन दे रखा है, टाइम दे रखा, तो पावर निकाल लेना, ठीक है। अगर वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा, तो पावर निकाल देना, ठीक है। अगर आई दे रखा मतलब करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा, पावर निकाल देना, और वोल्टेज दे रखा, रेजिस्टेंस देखा तो फिर पावर निकाल देना। इस तरीके से चार फार्मूले बेटा, इसे कर लो, मजे आ जाएंगे। इसी के साथ वर्क की यूनिट जूल होती है, हम वर्क को जूल से मेजर करते हैं। और पावर की यूनिट, यहां पर यूनिट की बात करें पावर की, तो पावर की यूनिट क्या होगी, आपको पता है पावर की यूनिट, पावर में वर्क का जो फार्मूला है, वर्क जो है उसकी यूनिट होती है जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड क्या होता है, 1 वाट कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये पावर की यूनिट हो गई 1 वाट। अब आप पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। और शक्तिमान जो है वाट लगाता है किसकी, राक्षसों की, अपनी तो अपन दोस्त लोग हैं, अपने को थोड़ी वाट लगाएगा। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो ये एक शॉर्ट क्लास थी जिसमें केवल रिवीजन कराना था, मैंने पढ़ा चुका हूं इन्हें, इनके एक एक ब्रीफ में एक एक बातें बता दी, एक एक कण समझा दिया है, पर ये रिवीजन के लिए है, ये लंबी क्लास नहीं है। तो जिन बच्चों को फार्मूले समझ में नहीं आता है, तो वो एक ही बोर्ड में ये फार्मूले लिखे हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं आपको PDF सेंड कर देता हूं इसकी, तो आप उसमें से देख लीजिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगा तो कमेंट्स करिएगा।